आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रजिस्टर्स। अभी आपने जो फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे, फ्लिप फ्लॉप को हम इंटरकनेक्ट करके रजिस्टर्स फॉर्म करते हैं और किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये रजिस्टर्स जो होते हैं टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। अब इन रजिस्टर में स्टोर डेटा को आप लोडिंग कैसे करते हैं, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड एज सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर्स. So we'll check with one by one. And accordingly, they are also classified. Like types of the shift registers, so we can say serial in serial out shift register, then serial in parallel out shift register. So this is all the category of the shift register. Parallel in serial out, parallel in parallel out. Bidirectional shift register means through control signal, either we can shift right or left. Universal shift register incorporating few more qualities properties on this. Shift register counter which we had already studied. आपने शिफ्ट रजिस्टर काउंटर में पढ़ा था जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर, राइट? ये सब शिफ्ट रजिस्टर्स के ही टाइप्स हैं. सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. सीरियल इन सीरियल आउट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है. यदि हम किसी बिट को एक एक करके लोड कर रहे हैं, सपोज सबसे पहले आपने लोड किया 0, फिर लोड किया 0, देन लोड किया एक एक क्लॉक पल्स में, जैसे जैसे क्लॉक पल्स आ रही है आपकी डेटा की लोडिंग होती जा रही है. देन 0, देन 1. सपोज ये 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है. 4 बिट मतलब इट विल टेक 4 क्लॉक पल्स फॉर लोडिंग ऑल दीज बिट्स एंड देन ग्रेजुअली इन ईच क्लॉक पल्स 1 बिट विल बी आउट, राइट? तो आप जिस ऑर्डर में इन कर रहे थे उसी ऑर्डर में डेटा आउट हो रहा है. तो इस रजिस्टर का नाम क्या होगा? सीरियल इन सीरियल आउट. इट इज फॉलोइंग अ सीरियल ऑर्डर, राइट? इसमें आपका क्या होगा? किस रजिस्टर डिजाइन करने के लिए बेस्ट फ्लिप फ्लॉप होता है? डी फ्लिप फ्लॉप. और डी फ्लिप फ्लॉप को यदि हम इंटरकनेक्ट कर दें सीरियल मैनर में, मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट हो एंड सो ऑन, एंड ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ड्रिवन थ्रू अ कॉमन क्लॉक पल्स, मतलब दे आर सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है? सो विल चेक विद द डायग्राम. देखिए 4 बिट का है, शिफ्ट रजिस्टर है 4 बिट का. तो आपका कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे? 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे. क्लॉक पल्स जो है इट इज कॉमन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स. फिर आपका सीरियली डेटा आ रहा है, आपने डी में डेटा दिया. एक क्लॉक पल्स के बाद सपोज आपका डेटा था 0101, तो आपका पहला डेटा पहली क्लॉक पल्स में 0 लोड हो जाएगा. नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 0 विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. क्यों? क्योंकि आपका क्यू इज कनेक्टेड टू द डी. अगली क्लॉक पल्स में ये 0 आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा और 1 सेकेंड में आ जाएगा. न्यू 0 विल बी लोडेड. नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जो सबसे पहले 0 लोड हुआ था वो 4th में शिफ्ट हो गया, सेकेंड में 3rd में 1 आ गया, सेकेंड में 0 आ गया और जो अभी लोडिंग था वो 1 आ गया. तो आपका ये डेटा नाउ as it is a 4 bit data, all the 4 bit data is loaded into the flip flop. In the from 5th pulse onwards, we'll get one by one serially output. As this is working in a chain manner, it is called serial in serial out register. And mostly we can also call it shift right, because in each clock pulse you are shifting data by 1 bit towards its right side. So it is also called shift right register. It acts as a delay element. नेक्स्ट सीरियल इन पैरेलल आउट. सीरियल इन पैरेलल आउट का क्या मतलब है कि सपोज आपके इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप है, दे आर कनेक्टेड सीरियली कनेक्ट है. 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है. सीरियल इन का मतलब है कि जैसे आपने सीरियल इन किया है द थिंग विल रिमेन एज इट इज. सपोज 4 बिट का डेटा है तो इट विल टेक 4 क्लॉक पल्स और आपके चारों फ्लिप फ्लॉप लोड हो गए. बट व्हाट वी वांट आफ्टर लोडिंग इज कंप्लीट, वी वांट टू रीड आउट ऑल द डेटा इन पैरेलल. सो विल चेक विद द डायग्राम. इसमें आपका इनिशियली क्या होगा? हमने एक क्लॉक है, एज दिस इज अ सिंक्रोनस रजिस्टर. आपकी की सारी क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है. देयर इज अ कॉमन क्लॉक सिग्नल फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप. और डी पहला आपने डी से इनपुट करा रहे हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड के फ्लिप फ्लॉप से लोडिंग करना शुरू कर दिया. एक एक क्लॉक पल्स में डेटा शिफ्ट होता गया. क्लियर सिग्नल इज देयर टू सेट द फ्लिप फ्लॉप टू 0 in the beginning. Once it is clear, then loading will start. After the 4 clock pulse, when all the flip flop is loaded, parallel output will be done. तो ये जो सर्किट होता है इसको हम क्या कहेंगे? मेनली ये सर्किट सीरियल इन पैरेलल आउट कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइन where multiplexing of data line into several parallel lines is required. So this is the main use of serial in parallel out. Then next type of shift register क्या था? Parallel in serial out. मतलब loading will be done in parallel. Once loading is completed, then we will read out data one by one. Okay.
So, see, in serial in parallel out, see the logic circuit of the 4-bit shift register. इसमें हमने देखिए क्या यूज किया हुआ, मार्क्स यूज किए हुए हैं. तो आपका जो डेटा है फ्लिप फ्लॉप ए बी सी डी सपोज, तो आपका डेटा कैसे लोड करना है, पैरेलल में लोड करना है. तो लोडिंग कैसे हम कर रहे हैं, द लोडिंग विल बी डन थ्रू मल्टीप्लेक्सर. So the clock input is directly connected to all the flip-flop, but the input data is connected individually to each flip-flop through a multiplexer at the input of a pre-flip-flop. The output of previous flip-flop and parallel input are connected to the input of the mux and output of the mux is connected to the next flip-flop. तो इस केस में आप देखिए, once parallel data is loaded, आफ्टर लोडिंग इज कंप्लीट, देन सीरियली मर्क्स आपको पता है ये 2x1 मर्क्स है. तो जब ये लोडिंग कर रहा है तो हमने इसकी लोअर उसको यूज किया है पैरेलल लोडिंग के लिए. वंस लोडेड इज कंप्लीटेड, देन विल यूज द अपर इनपुट लाइन टू सेंड द डेटा आउट. सो दिस इज पैरेलल इन सीरियल आउट. लास्ट क्या बचेगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट. मतलब हम एक क्लॉक पल्स में सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को लोड कर लेंगे और फिर हम उसको पैरेलल रीड कर लेंगे. So the logic circuit will be remain like this. So again, as it is a 4-bit, तो इसमें 4 D फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं. अब आप देखिए इसमें हमने कोई भी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है. सीरियल होता तो हमारा कनेक्शन होता, प्रीवियस और सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्शन होगा. पैरेलल में क्या हो रहा है, आपकी 4 डेटा लाइन है, दे विल बी लोडेड. Clock signal है, they are synchronized, in another clock pulse will read out all the data which is loaded into the register. As the process is done in parallel, whether loading is or reading is, it is called parallel in parallel out register. So these registers are basically used as temporary storage device. And this is the 4 different types of register. तो serial in serial out जो है उसको हम shift right भी कह सकते हैं. So like shift right we can have, shift right we can incorporate left and right on the basis of the control signal. We can also design a universal shift register. So all these things we'll study in our next class.